नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू जागरण मंच और समस्त हिंदू समाज की ओर से चाईबासा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिला सशक्तिकरण को दर्शाती बुलेट पर सवार 2 महिलाएं सबके आकर्षण का केंद्र रही। हिंदू जागरण मंच की ओर से बीते 4 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हिस्सा लेते हैं। शहर के ग्वालापट्टी से शोभा यात्रा शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां मां नौ दुर्गा की आरती का आयोजन किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह का उपद्रव न हो, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हिंदू जागरण मंच के संयोजक जय गिरी और महावीर मंडल के अध्यक्ष पवन शर्मा ने चाईबासा शहर के सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। को हिंदू नववर्ष की ओर हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू जागरण मंच की ओर से आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा चाईबासा नगर में हिंदू नववर्ष यात्रा विराट महावीर झंडा यात्रा निकाली गई है, जो पिछले 4 वर्षों से निकाली जा रही है। आज भव्य रूप से ये शोभा यात्रा, जिसमें माताएं बहनें भी सम्मिलित हुई है और हम लोग अब अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची का कट्टरवादी हिंदू नेता भैरव सिंह जी आज उपस्थित हुए। बस कुछ ही क्षण में हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं और दुर्गा मंदिर में हम लोग सामूहिक आरती करेंगे। 21 फीट का माँ दुर्गा का छोटे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रसाद वितरण करके हमारा कार्यक्रम का समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चाईबासा वासियों को फिर से एक बार हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू जागरण विभिन्न मार्गों से होते हुए इसका समापन दुर्गा मंदिर प्रांगण में होगा। तत्पश्चात वहाँ पे माँ आरती का आयोजन किया गया है और इसमें पूरे शहर के लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को बड़े ही धूमधाम से हिंदू नववर्ष के चक्रधरपुर प्रखंड में स्वीप गतिविधि के तहत मंगलवार को मतदाता जागरूकता के लिए इतवारी बाजार से पोड़ाहाट मैदान तक अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की के मौजूदगी में वृहद स्तर पर मार्च पास्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मार्च पास्ट कार्यक्रम में आम जनता और छात्र छात्राएं पोस्टर, बैनर और चुनाव से संबंधित नारेबाजी करते हुए पोड़ाहाट मैदान तक पहुंचे, जहां अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी को मतदाता प्रतिज्ञा दिलाई गई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान निर्धारित है। उस दिन आप सभी अपने घरों से बाहर निकले, अपने मतदान केंद्र में जाएं और मतदान अवश्य करें। साथ ही अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने जानकारी दिया कि प्रपत्र 6 के माध्यम से नए मतदाता जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 15 अप्रैल तक किया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील किया कि मतदान करना हमारा अधिकार है। हम सब 13 मई को अवश्य मतदान करें और एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। विद्यालय व महाविद्यालय में अध्ययनरत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी छात्र छात्राओं का मतदाता सूची में निबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लौंग और प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग ईशा खंडेलवाल की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें जिले के सभी कॉलेज और स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बताया गया कि अध्ययनरत अर्हताधारी प्रत्येक विद्यार्थी का मतदाता सूची में निबंधन करवाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग का यह स्पष्ट निर्देश है कि जिला अंतर्गत 100% युवा वोटर का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। पश्चिमी सिंहभूम में 15 अप्रैल 2024 तक मतदाता सूची में निबंधन हेतु प्रपत्र 6 जमा किया जा सकता है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको
हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। सीआरपीएफ की 174 बटालियन की ओर से शौर्य दिवस पर शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। कमांडेंट संजय कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में बटालियन क्षेत्र के अधीन रहने वाले सीआरपीएफ के वीर शहीद जवान मोतीलाल पूर्ति, शहीद हवलदार फूल सिंह देवगम के शहादत पर नमन करते हुए शहीदों के पैतृक गांव में स्थापित मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बटालियन के कमांडेंट द्वारा क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि त्याग और बलिदान से ही जवान के व्यक्तित्व में निखार आता है। जिन जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, उसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने शौर्य दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि 1965 में गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सीआरपीएफ की 2 टुकड़ी तैनात थी, जिस पर पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड ने हमला बोल दिया, लेकिन सीआरपीएफ के मुट्ठी भर जवानों ने अपने दिलेरी का परिचय देते हुए लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया और इस दिवस को सीआरपीएफ के द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। शौर्य दिवस के मौके पर सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अदम्य साहस एवं कुशल कौशल के कारण जिन जवानों को पदक एवं अलंकरण से सम्मानित किया गया था, उन्हें पदक व अलंकरण प्रदान किया गया। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर जीव मित्रता दिवस बड़े ही हर्ष से मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न जगहों पर जीव अमृत धारा का अनावरण किया गया। मंच द्वारा किए जा रहे इस कार्य में मंच एवं समाज के विभिन्न लोगों ने अपना सहयोग दिया। शहर में कुल 10 जीव अमृत धारा लगाए गए हैं। सुशील चौमाल, बलराम सुल्तानिया, कन्हैया गर्ग, सौरभ मुंदड़ा, विशाल अग्रवाल और तन्मय पसारी सहित कुछ अन्य लोगों के सहयोग से जीव अमृत धारा की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर अध्यक्ष कन्हैया गर्ग, निर्वर्तमान अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष बसंत खंडेलवाल, सचिव गोविंद मोहता, विपुल दाहिमा, कार्यक्रम संयोजक महेश अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की ओर से आखिरकार मंगलवार को सिंहभूम लोकसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मंगलवार को 2 लोकसभा सीटों राजमहल और सिंहभूम के उम्मीदवार की सूची जारी की गई है। सिंहभूम लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री जोबा माझी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं राजमहल से विजय हासदा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। सिंहभूम सीट पर अब 2 महिलाओं के बीच मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सिंहभूम सीट से सांसद गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी महिला के खिलाफ महिला उम्मीदवार को ही मैदान में उतार दिया है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ,
नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जमशेदपुर की मानगो थाना पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे पवन सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राहुल सिंह मानगो के धोबी लाइन गुरुद्वारा रोड का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि राजा सिंह हत्याकांड में भी राहुल की मुख्य भूमिका थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि राहुल सिंह मानगो ब्रिज के पास है। इस पर छापामारी कर उसे मानगो ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल पर मानगो थाने में पहले से 8 केस दर्ज है। पुलिस को जमशेदपुर पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि जो अमरनाथ सिंह जो एवं प्रदीप सिंह गिरोह का जो एक सक्रिय शूटर रहा है, राहुल सिंह उर्फ राहुल कुत्तू, जो गत वर्ष एक पवन यादव हत्याकांड जो मानगो थाना कांड संख्या 247/23 है और इस कांड में वो वांछित था और इसके पूर्व और भी कई कांडों में यह आरोपित रहा है। इसके बारे में यह सूचना मिल रही थी कि यह भी फरार चल रहा है और किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसको लेकर एसपी सिटी के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 लीड कर रहे थे और उस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी मानगो पुल के नीचे से की गई है और इसके पास से जो है एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। कुल मिलाकर के इसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो यह 8 मामलों में आरोपित रहा है और हालिया समय में अगर हम बात करें तो 2 मामलों में एक तरीके से वांछित था, एक 247/23 और दूसरा मानगो थाना कांड संख्या 33/24 राजा सिंह। जीएसटी घोटाले के आरोपियों के खिलाफ जमशेदपुर जीएसटी टीम एक्शन मोड में है। 522 करोड़ जीएसटी घोटाले के 2 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर जमशेदपुर जीएसटी की टीम मंगलवार को शहर पहुंची, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया। कारोबारियों का नाम अमन और सुमित बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व जीएसटी चोरी के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों भाई हैं। इनका व्यवसाय कोलकाता और विदेशों में भी होता है। अभी हम लोग को मिला है कि बोगस ट्रांजैक्शन है। कौन लोग हैं, लोग कहाँ से गिरफ्तार करके ला रहे हैं, क्या पूरा मामला है? से गिरफ्तार करते केस क्या चीज में लोग? बोगस ट्रांजैक्शन का इनका केस है, फेक आईटीसी ये केस। कितना बोगस ट्रांजैक्शन था? प्राइमा फेसी अभी तक 3000 करोड़ का हम लोग को पता चला। अच्छा, कुछ लोग हैं में और भी लोग हो सकते हैं। ये पहले देवड़ा पकड़ाए थे। देवड़ा तो इन्हीं के लिंक है। इन्हीं के लिंक। हाँ हाँ। किस तरह से करते थे सर, कुछ जानकारी नहीं? कैसे वो मिला, कैसे मिला? ये देवड़ा के थ्रू ही हम लोग को पता चला। हम लोग 5 दिन से देख रहे थे उसको। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है? कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इनकी कोलकाता से गिरफ्तार। कोलकाता कौन जगह से? कोलकाता कौन जगह से? सॉल्ट लेक। सर कितना तक का पुष्टि हुआ है अभी तक? कितना तक का? 522 करोड़। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।